नमस्कार किसान साथियों। तो मेरा नाम जानकीलाल आचार्य है। मैं आपको ये आज वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे नए बहुत सारे भाई हैं, युवा भाई हैं जो डेयरी फार्म खोलने का सपना लेकर डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नया डेयरी फार्म खोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे आप लोग अपने पशुओं की देखभाल कर सकें या फिर प्राथमिक उपचार के लिए आप थोड़ा बहुत उसका नॉलेज रख सकें। तो उसमें आता है फर्स्ट ये अपने थर्मामीटर, जिससे आप अपने पशुओं का टेम्परेचर खुद ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पशु का कितना टेम्परेचर है, पशु कितने डिग्री टेम्परेचर उसके अंदर रहता है। 101 से 103 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो सबसे पहले ये अपना थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर अपने पास होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ आ गया मेलोनेक्स प्लस पैरासीटामोल। ये लगभग सभी कामों के अंदर काम आता है, जैसे दर्द हो गया, सूजन हो गया, बुखार हो गया, ये तीन चार चीज़ों के अंदर काम देता है। जैसे तो ये अपने पास होना ही चाहिए कि पशु कहीं लग गई, चोट लग गई, उसकी जगह पे सुझाव हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गया आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन हो गया, तो आइवरमेक्टिन का ये होता है कि जो कीचड़ वगैरह कहीं पे भी बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सफर लगता है पशुओं के अंदर, और अगर आपसे अब आप सीख जाओगे, आप मतलब 2-3 बार के अंदर से ज़्यादा पशुपालक हो जाते हैं। तो मेरे नए वेटनरी प्रैक्टिशनर भाई हैं, वो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि आप आइल अपने फार्म पे जरूर रखें वगैरह के ऊपर। तीसरी चीज़ आ जाती है अपने ऑक्सी। ऑक्सी को आप ये कह सकते हैं कि ये रामबाण इलाज है। ये लगभग सभी बीमारियों के अंदर एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सभी बीमारियों को लगभग खत्म करने की क्षमता रखती है, हर चीज़। तो ऑक्सी अपने पास होनी ही चाहिए अपने फार्म पे, या फिर आप नए वेटनरी भाई हो और फार्म खोलना चाहते हो तो ऑक्सी आपके फार्म पे इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक। कुछ भी समझ में नहीं आए तो एंटीबायोटिक ऑक्सी यूज कर सकते हैं, जिससे लगभग सभी बीमारियों का समाधान या निदान हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हो गया बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर विटामिन बी की पूरी भरमार होती है, पूरी। जैसे पशु खाना नहीं खा रहा, उसकी लीवर एक्सटेंशन के लिए कोई तकलीफ हो रही है, तो लगभग ये पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती है और लीवर एक्सटेंशन को भी सही करती है, पशु की भूख और चारा खाने की क्षमता को भी बढ़ाती है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आ गया अपने पास DCR। DCR ये भी एक एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, और ये भी कहीं भी अपने घाव हो जाता है, उसके अंदर कीड़े लगने, सड़न या फिर फफूंद वगैरह ऐसी लग जाती है, मक्खियाँ भिनभिनाती है, उस कंडीशन के अंदर अगर हम इसका केप हटा के थोड़ा सा DCR का, ये वैसे पाउडर फॉर्म में आता है, ये थोड़ा सा पाउडर गाँव के ऊपर डालने से गाँव बिल्कुल खत्म हो जाता है। 2 से 3 दिनों के अंदर लगातार इसका उपयोग गाँव के ऊपर डालने से गाँव बिल्कुल खत्म हो जाता है। और डिस्टिल वाटर के साथ इसको 10 ml घोल के इंट्रा मेमोरी अंदर दे सकते हैं, इंटरमस्कुलर। तो उससे ये गाँव को बिल्कुल खत्म करने की क्षमता रखता है। कहीं भी आपका पशु, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो पशु फिसल जाते हैं, लग जाती है, या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोडों के ऊपर, तो उसमें भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप CPM को भी इसके अंदर इसके साथ घोल के लगा सकते हैं, अच्छी रिजल्ट है इसका भी। लास्ट रिजल्ट है, ये लास्ट प्रोडक्ट है कॉपर सल्फेट या फिर हीट सेट बोनस। यूँ कहें तो पशुओं को ताव में लाने की दवा या पशुओं को हीट में लाने की टेक्निक। इससे ये होता है कि बहुत सी बार अपने पशु यानी कि 7 से 8 महीने बाद या फिर साल भी निकल जाते हैं बहुत सी बार, तो पशु अपने वापस हीट पे नहीं आना चाहिए। इससे पशु को बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसे समय पे अपने को वापस हीट पे लाने, ताव में लाने के लिए सबसे पहले एल्बेंडाजोल से आप उसकी डिवर्मिंग करवाओ, या फिर आप एल्बेंडाजोल से भी एल्बेंडाजोल से टेबलेट से भी आप उसकी डिवर्मिंग करवा सकते हो। किसी भी चीज़ से अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से भी आप जानकारी लेकर उसको सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करवाओ। फिर गोलियाँ फिक्स कर लो, जैसे इसके अंदर 40 से 45 गोलियाँ आती है, तो
7 से 8 गोली एक टाइम तो आप फिक्स कर दो, और पशुओं का जो आप आटा वगैरह देते हो शाम को पशु आहार उसके अंदर डाल के आप इन गोलियों को दो। 7 से 8 दिन के अंतराल के अंदर आपका पशु वापस ताव में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, और आपको वापस प्रोडक्ट मतलब फ़ायदा मिलने लगेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था सारी चीज़ें बताने का कि जो मेरे वेटनरी प्रैक्टिशनर भाई जो प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं या वो अपना एक छोटा सा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये दवाइयाँ बताई है जो कंपलसरी है, जो आपके डेयरी फार्म को उपलब्ध होनी चाहिए, जो आपकी समय की तो बचत करेंगी, आपके पैसों की बचत करेंगी, बार बार डॉक्टर को बुलाने के लिए आप खुद इनका इलाज करके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। और बाकी तो आप सभी जानते ही हो कि बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं, तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उनसे इलाज करवाएं। ठीक है।